बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जीएस साकी हूँ चश्मा साकी के साथ। आज 8 जुलाई 2025 के दिन सुबह के 8:30 बजे हैं। लाइव लोकेशन के साथ मैं दरिया पर मौजूद हूँ। तमाम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। बहुत ही अहम खबरें हैं दरिया चिनाब के हवाले से भी, क्योंकि उसमें ऊंचे दर्जे के सैलाब का जो अलर्ट FFD ने जारी कर रखा है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करता हूँ। PDM में पंजाब ने भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर रखा है और लाइव लोकेशन के साथ मैं आपको ये मनाजिर भी दिखा सकता हूँ कि मतलब इतना पानी और इसमें कितना मजीद इजाफा होगा। दरिया सिंध में जो सैलाबी सूरत हाल है, अब जो सैलाबी रेल है वो तौसा बराज पर पहुंच रहा है, उसका लेवल ऊपर जा रहा है। बाकी अभी तक कोई ज्यादा कमी देखने को नहीं मिली उस पर, चश्मा पर या काला बाग पर या पीछे तरबेला डैम पर। तो सूरत हाल ये है कि आज कल जो शदीद किस्म की बारिश है उसमें मजीद यानी रावी की उन्होंने नहीं बात की, चिनाब की, जेहलम की, सतलुज, चिनाब, जेहलम, सिंध और काबुल की है। सतलुज और रावी की नहीं की, ना ब्यास की है, लेकिन उनके दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में भी बारिश है। तो गुजारिश आपसे वही कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को दिल के था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और इंशाल्लाह इसी तरह दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अब किसी दिन लाइव आ जाया करूँगा, थोड़ा माहौल भी होगा। आज बादल भी छाए हुए थे, अच्छा ठंडी हवा चल रही थी, नहीं तो इधर हबस होती तो मैं खड़ा ही नहीं हो सकता था और ना ही इस तरह का कोई एनवायरनमेंट माहौल होता। तो बहरहाल अपडेट देनी होती है आपको, आप दे देता आ जाता। चलें, खैर सबसे पहले मौसम की बात देखें। इस वक्त भी जो वस्ती पंजाब है, शेखुपुरा या पीछे जो इलाके हैं उसमें एक ताकतवर स्पेल है जो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने का सबब बन रहा है वस्ती पंजाब में। और इस साइड पे भी वस्ती पंजाब पूरे में जो है वस्ती पंजाब, अपर पंजाब, इन तमाम इलाका जात में बारिश का इम्कान है। अच्छा, इसके साथ लिया का भी उन्होंने कल जिक्र किया था पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या NDMA ने या PDM में पंजाब ने, के लिया में भी बारिश हो सकती है। सुबह के औकात में इधर से बादल आए थे, लेकिन अभी भी बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन ये जो बादल है ना, ये बेबारिश बादल नजर आते हैं, क्योंकि ये इस तरह के बरसते नहीं है। जो बरसने वाले होते हैं वो और बादल होते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं। पता नहीं ये किसने मिसाल बनाई थी। अच्छा चले, खैर बारिशों का सिलसिला ये 2 दिन ताकतवर है। दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में शदीद किस्म की बारिश है, जिसकी वजह से ये तूफान नहीं आ सकती है। अब मैं दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ, साथ साथ आपको बताता चलूंगा। अच्छा, ये एक बात और कि कुछ दोस्त नए सब्सक्राइबर आए हैं या लाइव लोकेशन के साथ वीडियो को देखेंगे, तो मैं आज जो है ना, आज का नया डाटा आएगा वो 1-2-4 फुट का फर्क होगा। वो जब डाटा नया आएगा तो 12 बजे, 1 बजे तक, 2 बजे तक मैं आपको अपडेट कर दूंगा। भाखड़ा, पोंग, थिन, मंगला डैम, त्रिबेला डैम, इन सारों का डाटा जो है रात गए वाला है, कल वाला, वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और बाकी नया डाटा जब आएगा तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सबसे पहले भाखड़ा का जो लेवल है वो 1587 फीट थे, 1587 फीट है। मैक्सिमम लेवल 1685 फीट, 47,332 क्यूसेक वहां पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 26,985 क्यूसेक। और भाखड़ा दरिया सतलुज पर है, हिमाचल प्रदेश के इलाके में। और हिमाचल प्रदेश में गैर मामूली बारिशें हैं, वो रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, इससे तो नीचे काम आता ही नहीं है। और बहुत सारे वहां पे इलाके हैं जहां पर बादल फटते हैं और गैर मामूली बारिशें होती है, जिसकी वजह से 2023 में भी सतलुज में बहुत बड़ा सैलाब आया था और 3-3, 4-4 या 5-5 लाख जो है वो 12-24 घंटों में इनफ्लो बढ़ जाता था इन पोंग में या भाखड़ा में। तो अभी तो इनके लेवल कम है, लेकिन खतरा मौजूद है दरिया सैलाब का। पोंग डैम जो दरिया ब्यास पर है 1323 फीट है और मैक्सिमम लेवल 1380 या 1400 फीट है। 47,307 क्यूसेक वहां पे अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम 18,502 क्यूसेक है। अच्छा, BBMB भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड वो भी इस सवाल से अपडेट करता है और कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है किसी किस्म की। फिलहाल जो है हालात बेहतर हैं, कोई अभी सैलाब का खतरा नहीं। वो आगे चलकर कोई बारिश बरसेगी इस तरह की या फिर डैम भरेंगे तो उसके बाद ओवरफ्लो होंगे तो फिर कोई सैलाबी सूरत हाल बनेगी। अच्छा, रावी का थिन डैम जो है उसका लेवल 1656 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1731 फीट, 16,273 अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो है वो 7,491 क्यूसेक है। अच्छा, इन दोनों को जब सतलुज और ब्यास मिलते हैं वो हरीके बिराज पर दोनों मिलते हैं, जैसे हमारा चिनाब और जेहलम जो है त्रिमु बिराज पर मिलता है, तो इसी तरह वो हरीके पर मिलते हैं। और हरीके पर कितना पानी है? 24,286 क्यूसेक है। अच्छा, उसमें राजस्थान फीडर हो सकता है, छोटी कैनाल्स और भी हो, तो इधर जो डाटा में मिला है उसमें तो 2 है। राजस्थान फीडर जो है 12,995 उसमें है और फिरोजपुर
जो फीडर है 8,891 क्यूसेक उसमें है, और डाउन स्ट्रीम 3,000 क्यूसेक है। हो सकता है छोटे मोटे ट्रिब्यूटरीज या फीडर और भी हों। अच्छा, मंगला डैम से अच्छा ये जो 3,000 क्यूसेक है ना, ये हरीके वाला, उसके आगे आएगा हुसैनी वाला हेडवर्क्स, उस पर पानी ये खर्च वर्च हो जाएगा। और आगे गंडा सिंह वाला पाकिस्तान के हदूद में दरिया सतलुज में, तो उसमें 77 क्यूसेक है अभी तक। मंगला डैम का जो लेवल है वो 1180 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1242 फीट, 26 बल्कि 30,000 अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 8,000 है। त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1521 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1550, 2,94,300 क्यूसेक अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 2,82,000 क्यूसेक है। अब दरियाओं की तरफ मैं बढ़ता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 77 क्यूसेक है, सुलेमान के पर 621 और इस्लाम पर 1231 क्यूसेक। ये ताज़ा डाटा है। दरिया रावी में जस्सर पर नहीं जी, ये साहब का डाटा, इधर नया डाटा लिखा हुआ है। अच्छा, नया डाटा सुन लें। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 77 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 1277, इस्लाम पर 1231 क्यूसेक। ये नया डाटा है। अच्छा, रावी में जस्सर पर 4600 क्यूसेक, शादरा पर 9,990, बल्लो की पर 6,915 और सिदनई बराज पर 6,532 क्यूसेक। अच्छा, सिदनई बराज का इधर पानी इसमें शामिल हो रहा है। वो सामने दरख्त अगर नजर आएंगे तो उससे थोड़ा परली साइड पर इधर से सीधा रावी आता है और इधर सीधा चनाब आता है, तो वहां पे मिल रहे हैं। और रावी और चनाब का ये 20,000 क्यूसेक तकरीबन पानी, या 18,000 क्यूसेक ये मेरे अकम में बह रहा है। दरिया चनाब में जो FFD कह रहा है या NDMA कह रहा है कि 8 आज की उन्होंने बात की, क्योंकि आज शुमाली इलाका जब गैर मामूली बारिशें हैं, और कल यानी इन 2 दिनों में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। ऊंचे दर्जे का कम से कम 3.5-4 लाख से ऊपर की उन्होंने बात की। आप देखो कितना आता है, ये साथ साथ आप राब्ते में रहिएगा। अभी 44,262 क्यूसेक है मराला पर, खानकी पर 52,307, शादरा अपना कादराबाद पर 47,612, त्रिमुबराज पर 13,576, 13,576 वो है, और 6-7 ये है, तो 19-20,000, 18-17,000 ये मेरे अका में बह रहा है। आगे जो मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रंगपुर, ये आगे जितने भी इलाके जाते हैं यहाँ पे जा रहा है। और पंजनत पर 2,000 क्यूसेक है। मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूलपुर सकराज 0 क्यूसेक है। दरिया सिंध की अप स्ट्रीम में सकरदू पर 1,52,000, पी ब्रिज पर 2,57,000, बिशाम पर 2,77,000 और त्रिबेला डैम से अभी भी निचले दर्जे का सैलाब है 2,83,400 क्यूसेक है। और इसका भी उन्होंने कह रखा है कि शायद जो अप इनफ्लो वो बढ़ेगा और आप जो आउटफ्लो या जो अप स्ट्रीम है वो बढ़ेगा, तो डाउन स्ट्रीम भी उसी हिसाब से बढ़ाएंगे। हो सकता है दरमियाने दर्जे के सैलाब की डाउन स्ट्रीम बढ़ जाए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी शदीद बारिश है, उसमें दरिया समा का पानी आ जाता है, दीगर जो नदी नाले हैं उनका पानी शामिल हो जाता है। तो सूरत हाल दरमियाने दर्जे के सैलाब की सिंध में भी बनती नजर आ रही है। अगले 2 रोज में आप देखो क्या बनता है। और काबुल में भी इसी तरह की सूरत हाल बनती नजर आ रही है। जेहलम की अप स्ट्रीम में बनेगी और डाउन स्ट्रीम तो वही रहेगा। अब त्रिबेला डैम से जो खराज है वो 2,83,400 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 49,400 क्यूसेक। अब कालाबाग पर 3,32,784 क्यूसेक है। चश्मा पर 3,49,332 क्यूसेक। अच्छा, कल मेरे ख्याल में चश्मा मैक्सिमम लेवल पर गया था, जो डाउन स्ट्रीम था 3,51,670 क्यूसेक, फिर कम होकर 3,47,604 पे आया था, फिर बढ़कर 3,49,332 क्यूसेक। सुबह मैंने कहा था कि पीछे जो है कालाबाग 6-7 बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है चश्मा भी बढ़ेगा। अब चश्मा जो है वो 3.5 लाख क्यूसेक पे इस वक्त भी मौजूद है। अब जो आगे तौसा बिराज है वहां पर भी लेवल पहुंचना शुरू हो गया है, लेवल बढ़ना शुरू हो गया, सलाबी रेला पहुंचना शुरू हो गया। 2,31,236 क्यूसेक है। सुबह 2,23,947 क्यूसेक था, तो 8-9 क्यूसेक का इजाफा हुआ है। और सांगड़ में भी कोई पानी वो बता रहे थे अगर वो आप स्ट्रीम में गिरता है तो उसका थोड़ा बहुत पानी, लेकिन ये पिछला भी आप पहुंच चुका होगा, क्योंकि सलाबी रेला जितना भी है दरिया के बेट में है, ये जहाँ थोड़ा है, सिर्फ बहुत बड़ा दरिया 3-3.5 लाख तो कुछ भी नहीं है। तो वो मेरे ख्याल में बखर या लैया इन हदूद में होगा और आगे तौसा बिराज पर पहुंच रहा होगा। अब देखिए 3.5 लाख तक अभी भी चश्मा बिराज है, तो ये 24-48 घंटे मेरे ख्याल में लगते हैं तौसा तक, या 50 घंटे लगते होंगे। अब मुझे कंफर्म नहीं है, पहले तो पता था, दोबारा देखना पड़ेगा, इतने ही लगते हैं। तो अभी तक अगर चश्मा कालाबाग या पीछे लेवल त्रिबेला डैम तक मुकम्मल खड़ा है, मतलब 3.5 लाख की रेंज में खड़ा है, तो अभी आप समझ लें कि तौसा जो है वो 3 लाख पर जाएगा। जैसे दोस्त बताते हैं 50,000 बीच में जाए होगा, फिर तौसा इस लेवल पर रहेगा। अभी भी पीछे से त्रिबेला डैम से डाउन स्ट्रीम कम हो जाए तो भी तौसा का लेवल जो है अगले 4 रोज तक
तकरीबन 3-4 रोज तक उसका लेवल ऊपर रहेगा, ये बात। और पीछे अगर बढ़ गया तो और बढ़ जाएगा, या डीजी खान नदी नालों में तो ज्ञानी का अलर्ट जारी हुआ है, तो वहां पे भी सूरत हाल इस तरह की बन सकती है। गुड्डू पर जो पानी का लेवल है डाउन स्ट्रीम है जो 1,33,273 क्यूसेक है, और गुड्डू भी 2.5 तक तो जाएगा, अगर तौसा 2.25 तक गुड्डू जाएगा, अगर तौसा 3 लाख तक जाता है, और फिर सक्खर जो है वो भी 1.25 तक जाएगा। अभी गुड्डू 1,33,273 और सक्खर 75,270, और कोटड़ी बिराज पर भी डाउन स्ट्रीम थोड़ा और इजाफा कर दिया गया है। पहले 15,765 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम था, अब जो है वो 17,985 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम हो गया। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया दोस्तों, तक वीडियो को शेयर करें। अभी आपने वीडियो बंद नहीं करनी, मैं थोड़ा सा आपको मंजर दिखा देता हूँ। ये जी नाजरीन, ये देखें यहाँ पर ये सूरत हाल है। ये चनाब, रावी, झेलम, पंजाब के तीनों मुश्तरक दरिया बह रहे हैं, ये इस साइड पे, और ये फसलात वगैरह भी निश्ता नहीं है, ये देखें।